अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल माय बायो कॉर्नर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस चीज़ पर बेस्ड है? स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यानी हमारे पास जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है उसमें कितने स्टेप्स आते हैं, कौन कौन से स्टेप्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, ओके। लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि व्हाट कोऑर्डिनेशन एक्चुअली इज़। कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ है? ठीक है, जब हमें कोऑर्डिनेशन का पता चलेगा तो तब हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ कम अप टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमारे पास क्या चीज़ है? So coordination is the working together of various organs of the body of an organism in a proper manner to produce appropriate reaction to a stimulus. क्या मतलब इसका? कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जब वो एक साथ मिलकर एक प्रॉपर मैनर में काम करें, ठीक है, एक प्रॉपर वे में काम करें, किस चीज़ के लिए? ताकि जो भी स्टिमुलस मिला है उसके लिए एक अप्रोप्रिएट रिएक्शन वो प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स क्या मतलब कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि जब और किसी भी ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है जब वो एक साथ काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं? ताकि जो भी स्टिमुलस बाहर से मिला है या कोई भी मैसेज बाहर से मिला है उसके लिए रिएक्शन शो करें। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की कोऑर्डिनेशन हो सकती है, जैसे कि एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन जो है हमारे पास ये टू टाइप्स की है, नर्वस और केमिकल। हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, ठीक है, दे आर कंट्रोल्ड बाय दीज टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस। वन इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द अदर वन इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ऑल द प्रोसेस ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय दीज टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन को हम अभी डिस्कस करेंगे और केमिकल कोऑर्डिनेशन को जो है इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ कम अप टूवर्ड्स नर्वस कोऑर्डिनेशन। कि नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है हमारे पास? So, if we talk about the definition of nervous coordination, तो nervous coordination की definition क्या है? कि it involves the participation of our sense organs, nerves, spinal cord and brain. देखिए, जब हम chemical coordination की बात करेंगे ना तो इसमें हम glands वो hormonal वगैरह उसकी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम nervous coordination की बात करते हैं तो इसमें मेनली हमारे पास जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गए, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हो गए, या नर्व्स हो गए, ठीक है, या सेंस ऑर्गन्स हो गए, सो इन तमाम ऑर्गन्स का आपस में मिलकर काम करना और कोई रिस्पॉन्स शो करना टुवर्ड्स एनी स्टिमुलस, सो दिस इज़ नोन एज नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ मेनली कंप्राइज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, एंड न्यूरॉन्स को हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है कि न्यूरॉन्स क्या चीज़ है। ठीक है, तो अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन से अगर आपसे कोई पूछे क्या है तो आप यही कहोगे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन मेनली कंप्राइजेस न्यूरॉन्स। ठीक है, और डेफिनेशन इसकी यही हो सकती है हमारे पास कि नर्वस कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ किस किस चीज़ की? सेंस ऑर्गन्स हो गए, नर्व्स हो गए और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब अगर हम स्टेप्स को देख लें कि नर्वस कोऑर्डिनेशन बेसिकली किन स्टेप्स के ज़रिए होती है, ठीक है, या कितने स्टेप्स 1 2 3 4 5 कितने स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, सो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन आर: नंबर 1 इज़ रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, नंबर 2 इज़ प्रोसेसिंग और एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज़ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। देखिए, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें किस चीज़ को, रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस। सो रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास मेनली जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, दीज आर रिसेप्टर्स। ठीक है, एंड दीज रिसेप्टर्स आर आल्सो नोन एज ट्रांसड्यूसर्स। इसको हम ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन आर आल्सो नोन एज ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स का क्या मतलब है? ट्रांसड्यूसर का यहाँ पर क्या मतलब है कि दे कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज स्टिमुलस इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी स्टिमुलस को विच इज़ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स।
ठीक है, विच इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसड्यूसर्स की डेफिनेशन ये हो जाती है कि दीज आर दोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज स्टिमुलस इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच आर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ओके ओके, अगर हम रिसेप्टर्स की डेफिनेशन को देख लें, सो रिसेप्टर्स आर दोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। अब वो स्टिमुलस भी जो है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, दे में बी इंटरनल और दे में बी एक्सटर्नल। इंटरनल स्टिमुलस इन्वॉल्व्स हंगर, थर्स्ट वगैरह, ठीक है, ये सारी हमारी भूख प्यास ये चीज़ें जो है ये इंटरनल स्टिमुलस है। या हमारे जो है बॉडी के में जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वगैरह इन चीज़ों की जो ऊपर नीचे जो है इनका लेवल हो जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है ये इंटरनल स्टिमुलस में, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, जो मैसेजेस या जो स्टिमुलस प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो वो इंटरनल स्टिमुलस है। एक्सटर्नल स्टिमुलस में क्या चीज़ हमारे पास आ जाती है, विजन आ गई, स्मेल आ गई, टेस्ट वगैरह, ठीक है, ऑल दीज स्टिमुलस आर एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि ये स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, स्टिमुलाई को फ्रॉम द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, अच्छा, अब रिसेप्टर्स जो होते हैं दे में भी एक कंप्लीट ऑर्गन, सेल और न्यूरॉन एंडिंग। न्यूरॉन एंडिंग्स जो है हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे पास जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, दे में भी अ कंप्लीट ऑर्गन, या तो ये एक कंप्लीट ऑर्गन भी हो सकते हैं या फिर ये एक सेल भी हो सकते हैं, ठीक है, एक सेल भी हो सकता है कोई रिसेप्टर, या फिर ये कोई न्यूरॉन एंडिंग भी हो सकती है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो है ये एज ए रिसेप्टर काम कर सकती है, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में। रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि रिसेप्टर्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स। देखें, मैसेज तो रिसीव हो गया, ठीक है, कोई स्टिमुलस जो है वो मिला रिसेप्टर को, अब उस मैसेज को जो है कहाँ तक लेके जाना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाना है, ठीक है। सो रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, विच आर नोन एज सेंसरी न्यूरॉन्स। ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि दे रिसीव स्टिमुलस एंड देन दे आर सेंट टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब आगे फिर हम पढ़ते हैं ना कि वहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इस मैसेज के साथ क्या होगा, इस स्टिमुलस के साथ क्या होगा, ठीक है। बट अभी जो है आप लोग ये देख लें कि कुछ एग्जांपल्स उसकी रिसेप्टर्स की, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, जैसे कि कीमो रिसेप्टर्स हो गए, फोटो रिसेप्टर्स, ऑस्मो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स एंड नोसी रिसेप्टर्स, ठीक है। कीमो रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, जो हमारे स्मेल जो है ना या टेस्ट वगैरह के जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स जो कि लाइट को रिसीव करते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स हमारे ऑस्मोलैरिटी बॉडी की जो होती है, ठीक है। मैकेनो रिसेप्टर्स हमारे प्रेशर को या हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम या बैलेंस को जो मेंटेन करते हैं, ठीक है, टच प्रेशर वगैरह ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इस चीज़ के रिसेप्टर्स जो होते हैं। थर्मो रिसेप्टर जो हैं जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट कितना कोल्ड है या कितना जो है वो है ना, यानी हीट और कोल्ड वगैरह को जो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, वो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। एंड नोसी रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि पेन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, दे आर द रिसेप्टर्स फॉर पेन। सो ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है। देखिए रिसेप्टर्स फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, फर्स्ट स्टेप हमारे पास था रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस। अब रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस में हमने मेन एक ही चीज़ को डिस्कस किया और वो था रिसेप्टर्स या फिर ट्रांसड्यूसर्स। उसमें हमने फिर इसकी डेफिनेशन वगैरह को देखा, ठीक है, वो तो याद करने की चीज़ें बस यही है ना कि रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस में हमारा बेसिक काम कौन करता है, रिसेप्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। और थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि ये रिसेप्टर जो होते हैं दे ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी आगे का काम फिर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, ठीक है, तब हम उसको डिस्कस करते हैं। अब आते हैं प्रोसेसिंग एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ द नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब हमारे पास क्या था कि रिसेप्टर्स ने थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स जो था इंफॉर्मेशन को कहाँ ट्रांसफ़र किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अब वी नो दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर थ्रू इंटर न्यूरॉन्स वगैरह जो है
क्या होगा कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के उससे क्या होगा कि इस मैसेज को जो है प्रोसेस किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि ये मैसेज जो है ये किस किस्म का है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए किस किस्म का रिस्पांस शो करना है, ये मैसेज कहाँ से आया है, हमने किस किस्म का रिस्पांस शो करना है, ये सब कुछ जो है ना, ये अब ये दो चीज़ें हमारे पास कंट्रोल करेंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो स्टिमुलस मिला है उसको एनालाइज किया जाएगा और उसको प्रोसेस किया जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है, विच इज़ द प्रोसेसिंग और एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। किस टाइप का इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करना, फिर उसके लिए स्पेशल इफेक्ट को चूज़ करना कि अच्छा अब ये रिस्पॉन्स शो करना है, ठीक है। ये सब किस चीज़ का काम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब इसके बाद थर्ड वन जो है वो हमारे पास क्या है, एक मिनट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है। फर्स्ट जो था स्टिमुलस जो है वो रिसीव भी हो गया, अब वही जो है हमारे पास जो है उसको उसकी प्रोसेसिंग भी हो गई, उसकी एनालिसिस भी हो गई। अब क्या करना है कि अब उस स्टिमुलस के लिए कोई रिस्पॉन्स शो करना है, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्स कौन शो करेंगे, ये एफेक्टर्स शो करेंगे। एफेक्टर्स क्या है, एफेक्टर्स आर दोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूस एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ये वो पार्ट्स होते हैं बॉडी के जो कि एक सही रिस्पॉन्स शो करेंगी, ठीक है। एफेक्टर्स जो है ये ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, ये मसल्स भी हो सकते हैं। इन केस ऑफ मसल्स क्या शो करेंगे, किस किस्म का रिस्पॉन्स शो करेंगे कि वो करेंगे, मतलब बॉडी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो जाएगी, ठीक है, बॉडी मूवमेंट करेगी। और अगर इन केस ऑफ ग्लैंड्स किस किस्म का रिस्पॉन्स शो करेंगे कि केमिकल्स वगैरह या हार्मोन्स वगैरह की सिक्रीशंस हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब देखें अब इसका अगर आप एक फ्लो जो है इसका पाथवे देख ले, वो इसी तरह होता है कि स्टिमुलाई मिला, रिसेप्टर्स ने उसको जो है रिसीव किया, ठीक है, फिर वो किस तरफ गए, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ गए, वहाँ इफेक्टर्स को जो है मैसेज मिला, इफेक्टर्स ने रिस्पॉन्स शो किया, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है आप इस तरह से देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने जो है किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया, ठीक है। अब जो है आपके फिंगर्स में जो है रिसेप्टर्स तो मौजूद हैं, ठीक है। वहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया कि उन्होंने इस मैसेज को रिसीव किया और वो आपके ब्रेन की तरफ गए, ठीक है। वहाँ पर इस मैसेज को प्रोसेस किया गया, एनालाइज किया गया। अब वहाँ पर आपके ब्रेन ने आपको क्या कहा कि ये चीज़ गर्म है, आपको जो है पेन महसूस हुआ है, ठीक है, आपका हाथ जल गया, आप अपना हाथ पीछे वो कर लो, ठीक है। अब थ्रू मोटर न्यूरॉन्स क्या होगा कि वो मैसेज जाएगा आपके इफेक्टर्स तक जो कि आपके मसल होंगे, और आपको क्या करोगे कि आप अपना हाथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, अपना हाथ पीछे करोगे, ठीक है। तो 3 स्टेप्स हुए। एक जो था आपने स्टिमुलस को रिसीव किया कि ठीक है भाई ये चीज़ गर्म है, फिर क्या हुआ कि आपके ब्रेन में सेकंड स्टेप क्या था कि वो प्रोसेस हुई वो मैसेज, वो एनालाइज हुआ वो मैसेज, ठीक है। एंड देन इफेक्टर्स जो कि आपके मसल्स थे वो क्या हुए कि उन्होंने रिस्पॉन्स शो किया, ठीक है, और आपने एकदम से अपना हाथ पीछे कर लिया। अगर आप ग्लैंड्स केमिकल उसकी तरफ बात करें, ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन वो यही होता है कि जब आपकी बॉडी में फॉर एग्जांपल आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग गई है या इस तरह, ठीक है, जब वो चीज़ आपकी या आपकी बॉडी में जो है वाटर का लेवल है वो कम हो गया है, ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ फॉर एग्जांपल जा रही है, तो तब क्या होता है कि आपका जो मैसेज जो है वो ब्रेन के पास जाता है, ठीक है, फिर वो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, स्पेशलाइज्ड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, मैसेंजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो सीक्रेट होते हैं और आपके जो उस लेवल को जो है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है, कुछ हद तक, तो मतलब वो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो इस तरह जो है हमारे पास ये 3 स्टेप्स में जो है ये प्रोसेस होता है, ठीक है। नंबर 1 रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस, नंबर 2 प्रोसेसिंग एनालिसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन, एंड थर्ड वन इज़ सिंपल हमारे पास क्या है कि इफेक्ट शो करना। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी, ठीक है, इस लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।